थे। चलिए इधर देखिए, शांति। अब चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी जैव प्रक्रम एवं पोषण है ना। इसमें हम लोग आज देखेंगे बड़ी आंत के भाग, यकृत और अग्न्याशय को देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र बनाइएगा, समझें क्या। नहीं डाल है, अच्छा तो डालल है लेकिन पोस्ट नहीं किया गया थी पर, ठीक है हम कर देंगे आज। अरे मेन है कि हमारा नेटवर्क खत्म हो ले। 11 मिल चुका है, देखो तो नहीं 11 से नहीं मिला, 10 तक मिल चुका है। हाँ मार्कर तो उधर नहीं, देखो ना चौ में होगा, ऊ में होगा, कै गो है जी। 4 4 8 3 11 2 11 1 12 12 13 चिट्टू 14 15 आयतवा का नहीं गिनेंगे होगा अभी, वो आया कहाँ है, जो आएगा ओकरा देंगे, समझा। आज जो पैसा जमा किया उसको निकाल के रख देंगे। 16 को निकाल रहे हैं। चलिए देखिए सुनिए, तो चलिए हम लोग चैप्टर में इन करते हैं, है ना। देखिए हम लोग जो है बड़ी आंत के भाग को पढ़ रहे थे, है ना। बड़ी आंत के भाग कितना होता है जी, 2 गो होता है। कितने भाग होते हैं बड़ी आंत के, 2 गो। कौन कौन, एक होता है कोलन, एगो कौन होता है जी, मलाशय यानी रेक्टम। ये सभी पार्ट आप जो देख रहे हैं ये किसका पार्ट है जी, कोलन का पार्ट है, और ये वाला पार्ट किसका है जी, मलाशय, है ना, यानी रेक्टम का पार्ट है। समझे, कोई इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए कोलन क्या होता है, छोटू ए थोड़ा शांत रह के, है ना, माइक ढेर आवाज लेता है, ठीक। अब यहाँ पे कोलन, तो कोलन क्या है ना, है भी उनका क्या कर सकते हैं। कोलन देखो यहाँ पे क्या है जी, कोलन। तो कोलन क्या है बताओ। कोलन जो होता है बड़ी आंत के सबसे बड़ा भाग होता है ना। लगभग ये समझो कि यहाँ से पूरा हिस्सा किसका होता है जी, कोलन का ही होता है, समझें। यह पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जहां खाने के पचने के बाद अवशेष से पानी और कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब बताओ, पहले तुमको ये पूछा जाएगा कि पानी का अवशोषण हमारे आहार नाल के कौन सा भाग से होता है, तो बड़ी आंत। क्या बोलेंगे जी, बड़ी आंत से, है ना। अब मान लो कुछ कुछ होता ना है कि कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो ऐसे ही मतलब चल जाते हैं बाहर, समझें, तो वो जो होता है ना तो यहाँ से खींच लिया जाता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे पचे हुए भोजन जाते हैं, ये नहीं कि यहाँ बिना पचा हुआ भोजन जाता है। और एक में से क्या होता है, जल का अवशोषण इससे होता है। एक मुख्यतः कितने भाग होते हैं जी, 3 भाग होते हैं। क्या नाम है, ऊपरी गामी कोलन, या इसको नाम है क्या जी, आरोही, या इसको बोल सकते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोल सकते हैं जी, असेंडिंग कोलन कहते हैं। फिर बोलते हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स कोलन। फिर बोलते हैं अधोगामी, अधोगामी मतलब नीचे में है ना। ऊपरगामी मतलब क्या होता है जी, ऊपर में है। ये वाला है पार्ट कौन वाला, ये वाला है असेंडिंग वाला पार्ट है, ये ट्रांसवर्स है। और ये वाला क्या है जी, डिसेंडिंग यानी अधोगामी है, ठीक है, यानी आरोही, समझे ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं। तो याद रखिएगा पहले कि अभी जो हम आप लोगों को बताएं, यहाँ पर क्या बताया जी, ये 3 गो यहाँ पे हम आप लोग को पार्ट बता रहे थे। ये वाला पार्ट जो हो रहा है ऊपर में जा रहा है, मतलब क्या आप लोग पढ़े ना है मैथ में, असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं जी, असेंडिंग कहते हैं, है ना। और डिसेंडिंग किसे कहते हैं बताओ।
घटते क्रम को ट्रांसवर्स जो यह सीधा जाए, समझी। तो यहाँ पर देखो सब यहाँ पर लिखा हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग। क्या हुआ, काला हंस रही है? जब कुछ होवे नहीं क्या तो हंसो मत। चलो अब आगे देखो, ये वाला क्या है जी, असेंडिंग कोलन है। ये क्या है छोटी, असेंडिंग। याद रखना, हम ये भी कल बताए थे यानी पिछले वाला वीडियो में कि जहां पे छोटी आंत जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं जी, इलियोसिकम जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इलियोसिकम जंक्शन। और यहाँ पर इस भाग को क्या कहेंगे, हई वाला भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को कहते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं जी, हई वाला भाग है सिक्कम। इस कौन सा भाग है, सिक्कम भाग है ना। और यहाँ पे आगे कौन जुड़ जाता है जी, इलियम आके जुड़ जाता है, इसलिए इस जंक्शन का नाम क्या हो जाता है, इलियोसिकम जंक्शन। क्या होता है जी, इलियोसिकम जंक्शन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो देखिए ऊपरीगामी या अधो क्या जी, आरोही कोलोन कौन है, देखो यह सिक्कम। सिक्कम में से शुरू होकर कहाँ होता है जी, पेट के दाईं और ऊपर की ओर होता है। यानी यहां से शुरू होकर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का हो वाला हो, बताओ ऊपरीगामी का क्या होता है यहाँ पे, ऊपरीगामी यानी असेंडिंग होता है। यहां से यहाँ तक क्या होता है जी, असेंडिंग होता है। अनुप्रस्थ कौन होता है, देखो सब रंग बाई रंग यहाँ तुमको दिखावल है। यहाँ पर क्या है जी, यानी क्या उसको बोलेंगे कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं से बाईं यानी क्षैतिज यानी ट्रांसवर्स रूप में ये फैला होता है। यानी समझो कि यहाँ से जो यहाँ आइल तो ये क्या हो गया जी, हाँ यानी असेंडिंग है ना। यहाँ से जो यहाँ गया उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। यहाँ से जो यहाँ गया उसे क्या बोलेंगे जी, हाँ यानी डिसेंडिंग बोलेंगे, है ना। यह जो होता है बाईं और ऊपर से क्या होता है जी, नीचे आता है ना। यानी समझो कि ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है। और देखो एक सिग्मोइड होता है, क्या होता है जी, सिग्मोइड कोलन। इसका आकार कैसा होता है छोटू, एस के जैसा होता है। देखो यहाँ पर एस के जैसा, समझे ना। यहाँ पे लगभग ऐसे होता है ना, पूरा एस जैसा नहीं रहता है, हल्का सा ऐसे घुमा हुआ रहता है, तो लगता है कि एस के जैसा है। तो यहाँ पे आकार दे दिया गया एस के जैसा। और इसके नीचे में क्या रहता है जी, रेक्टम रहता है, समझें। कोई दिक्कत है। अब देखो कोलम का कार्य क्या है, यानी इसका कोलन का कार्य क्या है जी, ये वाला कोलन है, इसका कार्य क्या है बता। यहां पर देखो ये कोलन है, यहाँ पे इसका कार्य क्या है। यहाँ समयाना में आयल बड़ा की औरक के बैठा था, मारम झापर से बेल कहे, मच्छर लग रहा है, हमरा नहीं लग रहा है। तो तुम जूता पहन गया, गर्मी के दिन आ गया तो जूता तू खा लो। बोल इधर देखो पहले, हाँ वो कह रहा है मछुआ कि ना रे बाबू तू वीडियो बनावता रे, हम तोरा के नौखे काट। बोल करिया तू काहे हो गए, तो के कहा है करिया हो गया। अब इधर देखो कोलन का कार्य पानी और छोड़ो इसको, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करता है। देखो एकरा में क्या होता है ना, पानी और कुछ जो होते हैं ऋणात्मक या कुछ जो होते हैं उसको बोलते हैं खनिज लवण, उसको भी ये क्या करता है जी, अवशोषित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो किसको अवशोषित करता है जी, यह जो है पानी को और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करता है। यहाँ पर देखो यहाँ पे अपशिष्ट क्या होता है जी, जमा हो जाता है नीचे आकर, है ना। फिर क्या होता है, मल को गाढ़ा बनाना और उसे रेक्टम की ओर भेजना, ऐसा काम है ना। जो मल होता है, पहले देखो हम बताए थे कि अमाशय से जब छोटी आंत में जाता है तो कौन से रूप में होता है जी, काइम के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है,
कायम के रूप में होता है ना। जब यहाँ छोटी आंत से कहां से जाएगा जी, ये अमाशय से छोटी आंत में आएगा तब, और छोटी आंत में बड़ी, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा तब कौन से रूप में हो जाएगा वो, चाइल के रूप में हो जाएगा। कौन से रूप में हो जाएगा, चाइल के रूप में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या रहता है जी, हई वाला आटा के लय जैसन होता है, आटा के लय के जैसा होता है। हई वाला क्या होता है, ओकरो से पतला होता है, आटा के लय से भी पतला होता है, समझें। तो अब इसको गाढ़ा भी तो बनना चाहिए, अंदर जब तुम पतले रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा जी, पेट खराब हो जाएगा, समझें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, रेक्टम का यानी इसका कोलन का काम होता है मल को गाढ़ा बनाना और उसको रेक्टम में संचित करना, उसको भेज देना होता है ना। ऊपर उपयोगी बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के, विटामिन बी का भी बनाना इसमें होता है, यानी विटामिन के और विटामिन बी का भी बनना, इसमें बनाने के कार्य इसमें होता है ना। पूछ देंगे बताओ बड़ी आंत में कौन कौन सा विटामिन का फॉर्मेशन होता है, चाहे बनता है, विटामिन के और विटामिन किसके मदद से बनता है जी, तो कुछ बैक्टीरिया के मदद से। क्या बनता है जी छोटी, हाँ वेरी गुड गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, मलाशय है ना जी। मलाशय में क्या देखो, तो मलाशय जहां पे मल इकट्ठा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मलाशय बोलते हैं। देखो ये पूरा भाग क्या है, मलाशय है ना, समझें। मलाशय बड़ी आंत का दूसरा भाग है, इसमें खाने का यानी खाने का बचा हुआ अपशिष्ट यानी मल संचित इसमें रहता है, समझे ना। फिर इसमें क्या बोला जाता है कि मलाशय के बाद मल द्वार होता है, जिसके द्वारा मल क्या होता है जी, बाहर होता है। याद रखना मलाशय कितना सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर का, समझें। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, समझें। हाँ यही इतना मलाशय, हाँ ये 12 सेंटीमीटर का है, इसमें छोटा दिख रहा है ना, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। हाँ देखे में लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए कहाँ पहुंचता है जी, रेक्टम में। अपचा जो भोजन रहता है वो कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ पर जी, इलियम से रेक्टम में पहुंच जाता है, समझे। और फिर वहां पे क्या होता है जी, बड़ी आंत में कुछ लवणों का, कुछ क्या उसको बोलते हैं जल का, इन सभी का अवशोषण होता है, समझें। और अवशोषण होकर फिर क्या करता है जी, वो जो भी अब अपशिष्ट रहेगा उसको क्या कहाँ भेजने का काम करेगा, वो मलाशय में कैसा बना के, हल्का गाढ़ा बना के, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि पानी पीते रहो, और नहीं तो वो गाढ़ा बनाने पर आ जाएगा तो ढेर गाढ़ा बना देगा, तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, समझें। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए, ठीक। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी क्या होता है जी, अवशोषित होती है, समझें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अपचे यानी अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में क्या होता है जी, जमा होता है। बताओ रेक्टम में अस्थायी जमा होता है कि अस्थायी रूप से जमा होता है, अस्थायी। फिर क्या होता है जी, टाइम आइला पे वो बाहर भी निकलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे समय समय पर फिर क्या होता है, मल द्वार के रास्ते वो बाहर निकल जाता है, ठीक। तो देखिए हम लोग जो है अब पढ़ चुके हैं, क्या समझिए कि आहार नाल पूरी तरह से खत्म हुआ। आहार नाल के हर एक पार्ट पर क्या कर लिए जी, खत्म। तो कुछ बचा हुआ है, क्या ग्रंथि बचा हुआ है, ग्रंथि नहीं ग्रंथि, समझें। तो उन ग्रंथियों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा जी, स्वाहा, ठीक ना। तो एक और ग्रंथि है। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि यकृत ग्रंथि जो होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ये भटानियों में पढ़ला हो गए, पढ़ला ना है मैया, तन्नियों में
चाहे कोई पूछ दिलवा होते कि बताओ शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो क्या बोलता है जी? यकृत। ए अनिकेत, तो केकर बियाह में आयल बड़े हो? हमार तो बियाह हो नहीं रहा है। आ तोर बियाह होने से रहा, भले तू गोर है लेकिन तू बैलो तो है। तो 10वां में आगे तो क ख नहीं आता, तो कौन ब्याह करेगा? वो बैली। अच्छा अथी, एक सेकेंड, तुम 14 फरवरी को कहना आया था? हुकुमा कुछ बता रहा था, एक्स्ट्रा क्लास लेने गया था। जाके घरे कहो कि भैया बहक रहा है, समझी? हाँ तो भौजी चलाएगी बिना तिलक के दहेज के। हाँ नेगो कहाँ मिलेगा? तिलक मिलेगा तब ना नेग मिलेगा। चले जाओ, देखो यकृत क्या होता है जी? यानी लीवर, हम लोग बोलते हैं लीवर। देखना सब कहता है गांव देहात में कि हिंदी बोल, हिंदी बोल, ज्यादा पढ़ ले तो अंग्रेजी बोल बे। लेकिन गांव देहात में सब क्या करता है जी? इंग्लिश यूज करता है। थोड़ा सा कुछ अगर खराब हो जाए लीवर में, यानी यकृत में कुछ खराब हो जाए तो कहते लीवर खराब हो गई है, लीवर सड़ गई, दारुआ पिया ले जाते ना, सड़ गई लीवरवा, है ना? वो हिंदी नहीं बोलता है सब लोग, नहीं ना बोलता है सब जी। आए लीवर के हिंदी में कहा जाता है यकृत, यकृत, समझा? क्या कहते हैं इसको जी? यकृत कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? तो याद रखना क्या कहते हैं इसको जी? यकृत कहते हैं। तुम उठ के बांट दो, तो लो बचा के बटना, इधर मत आना, उधर से दो सबके, समझे ना जी? कोई दिक्कत यहाँ पे रे? देखो एक का को बांट दो। अब यहाँ पर देखो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है। हाई जो फलनवा चीज होता है किधर होता है? इधर होता है कि इधर? पेट होता है इधर, तो लीवर किधर? इधर, यानी यहाँ पे लीवर होता है। डॉक्टर साहब जब तुम जाएगा चेक करवाने, तो डॉक्टर साहब ऐसे दाबते हैं, चेक करते हैं कि लीवर में सूजन वूजन तो तारा नहीं होल है, ठीक? सबके लीवर है, समझा? ए लड़का ये वाला याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव में मारेंगे थोड़ा झापर, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, समझे? तो याद रखना। और ये भी याद रखना कि लीवर कहाँ किस तरफ होता है, तो उदर गुहा के दाहिने तरफ होता है, ठीक है? इसका रंग उसको दो, इसका रंग भी याद रखना, समझा? इसका रंग कैसा होता है जी? गहरा लाल भूरा होता है। कैसा होता है छोटी? इसका रंग कैसा होता है बताओ? ये भी बताओ। हाँ एकदम गहरा लाल भूरा होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है तुम्हारा, समझे? तो इसको याद रखिएगा, समझे ना दो जी? यह डायफ्राम के नीचे देखो, डायफ्राम क्या होता है जी? हाई वाला जो है ना, ये छाती है, एक नीचे में यहाँ पे तुमको डायफ्राम पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, समझे ना? तो ये डायफ्राम जो है ना उसके जस्ट नीचे होता है, ये समझे? यानी ठीक नीचे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अवस्थित होता है। ए बाबू गजोधर देखो इधर हो गई। यकृत कोशिका के से पीत का स्राव करता है। कोशिका करता है जो किसका स्राव करता है? इसमें बताओ, हम बताए थे ना कि यकृत से कौन सा रस निकलता है जी? पीत रस निकलता है ना? कौन सा रस निकलता है? पीत रस। ये पीत रस का कैसा होता है? प्राकृतिक क्षारीय होता है। क्या होता है जी? क्षारीय होता है, यानी कड़वा, है ना? इसका रंग कैसा होता है जी? हरा हल्का पीला। क्या होता है जी? हरा पीला होता है। पीत रस यकृत से निकल कर कहां पे संचित होता है जी? पित्ताशय में। देखो बाबू इधर, ए गजोधर भाई देखो इधर, हाई लीवर है ना, हाई लीवरवा से क्या निकलेगा? पीत रस।
पीतरस। क्या निकलेगा जी? पीतरस, है ना। हाई निकल के तुमको दिख रहा है ना, है हाई वाला नली, हाई नली दिख रहा है ना जी। हाई कुछ दिख रहा है तुमको, बताओ। यह है पिताशय। क्या है जी? पिताशय, है ना। पिता, यह है पिताशय, समझे। देखो यहाँ पर पिताशय को बढ़िया से दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है जी? बड़ा बढ़िया से दर्शाया गया है यहाँ पे पिताशय। हर तो वही ना बता रहे हैं। आई तू अंदर जो देख रहा है ना, ये पीत रस भरा हुआ है। कौन सा रस भरा हुआ है जी? पीत रस भरा हुआ है। सब ढेला ढेला नहीं, वो दिखाया गया है कि वहां पे उत्सर्जन होता है। ठीक, वो ढेला ढेला नहीं है, वो द्रव के रूप में रहता है, यानी लिक्विड के रूप में रहता है। समझा? आए लिभरवा में, पेट में ना, वो किडनिया में होता है पत्थर, उसको बोलते हैं पथरी। भगवान से मनाओ कि तुरा ना हो। आए क्या ये होता है? किडनी में होता है। जब पढ़ाएं किडनी ना तब बताएंगे, समझे। ठीक, तो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पे क्या होता है बताओ? यकृत होता है। यकृत से, यकृत कोशिकाओं से क्या निकलेगा जी? पीतरस निकलेगा। पीतरस का कैसा होता है? प्राकृतिक क्षारीय होता है। उसका रंग कैसा होता है? हरा, हल्का हरा पीला होता है ना। ये पीतरस निकल कर लीवर से कहाँ पे संचित होता है जी? पिताशय में संचित होता है। ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वहां पे दिया भी गया है, आप लोगों को वहां पे टिक लगाओ। अब यहां पर देखिए, पिताशय का आकार कितना सेंटीमीटर का होता है जी? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 7 से 10। गजोधर फिल्म तरह मार लेंगे आके, समझा? बैल कहीं क्या तेज जादू ले 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 हो। हाँ, ईमानदारी तो दिखाया। धन्नु है, धन्नु इसी तो इस बसंती को रखी हुई थी। ईमानदारी नहीं देगा धन्नु को रखती, बताओ। लाज बचा लेता है ईमानदारी। हाँ देखो इधर, पिताशय का आकार क्या होता है जी? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, समझे ना। यकृत लगातार पीत रस बनाता है, जिसे क्या होता है जी? पिताशय में जमा किया जाता है ना। यह पीत रस जो होता है, हल्का पीला बोलो चाहे हरा पीला बोलो, है ना, द्रव होता है, जो क्या करता है जी? वसा को पचाने में मदद करता है। बताओ ये किसको पचाने में मदद करता है जानू? वसा। वसा मतलब क्या? फैट, जानता ना है? फैट जो होता है, जो तो तेल में खाता है तब फैट बढ़ जाता है। अरे पैट नहीं कर रहे हैं, फैट कर रहे हैं। ठीक, बोलते बोलते पैट कहला गया, लेकिन उसको नहीं बोल रहे हैं, फैट बोल रहे हैं, फैट। ठीक, तो फैट को क्या करता है जी? पचाने में मदद करता है, समझे। अब देखिए धन्नु, जब कोई व्यक्ति वसा युक्त भोजन खाता है ना, यानी करता है, तो पिताशय संकोचित यानी सिकुड़ना, यानी संकोचित होकर पीत को क्या करता है जी? वहां से बाहर निकालता है। मान लो कि जैसे ही कोई आलेखन है, देखो चश्मा रखे हुए तो लगे भी नहीं किए। अब देखो यहाँ पे बड़ी हैंडसम स्मार्ट, हम तुम्हारे नहीं है सनम। ठीक, अब यहां पर देखो, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ये क्या होता है जी? संकुचित होता है, समझे। और संकुचित होकर क्या करते हैं जी? एक में से पीत रस बाहर आता है, और वो पीत रस कहाँ जाता है छोटू? तो ये जाता है ग्रहणी के पास। कहाँ जाता है? ग्रहणी के पास। क्यों ग्रहणी के पास जाएगा? क्योंकि इस मीडिया इसको क्या करने रहता है जी? हाई वाला यहाँ पे ये स्थान जो है, इस स्थान को बनाए रहता है क्षारीय। क्या बनाए रहता है जी? क्यों बनाया रहता है? क्योंकि इधर से हाई पेटवा में से मान लो कि आएगा अम्लीय भोजन, हाई पेटवा में से आएगा अम्लीय भोजन, तो क्या कर देगा? इसको उदासीन कर देगा। अम्ल और क्षार मिलकर क्या करेगा जी? उदासीन कर देगा। और जैसे ही बोला उदासीन होगा, भोजन आराम से पचना शुरू हो जाएगा, फैट को आराम से पचाना शुरू कर देगा, समझे। अब देखिए यहाँ पे
यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं जो यकृत से स्रावित पित्त रस को पित्ताशय में ले जाने का काम करती हैं, है ना। समझे छोटू? छोटू, यकृत में से छोटा छोटा नलिका बहुत सा निकलता है। देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ से छोटा छोटा नलिका तुमको दिख रहा है ना जी मिश्र जी। ये नलिका क्या करता है? ये पित्ताशय को यानी पित्त को सब कहाँ लाने का काम करता है जी? पित्ताशय में लाने का काम करता है, पित्ताशय में इकट्ठा करने का काम करता है। और जब इकट्ठा हो जाता है तब भोजन में क्या होता है जी? कोई मतलब कुछ आगे में बढ़ जाता है। ठीक समझे? देखिए दबेगा, हल्का संकुचित होगा, यहां से निकले कहां पहुंच जाएगा छोटू धनु? ग्रहणी में। समझे? कोई दिक्कत धनु? हाय हाय मकैया लेखा पढ़ेंगे अबरी में। कौन हाय? अरे यह वाला नहीं, बड़का करके देखा वाला लेखा में आऊ का पित्ताशय है, एक में रस भरल है, रस रस पित्ताशय रस, पित्त रस आऊ दिखावल है ऐसे ही। देखो इधर, अब छोटो देखो यहाँ पे यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर क्या बनाता है जी? मूल पित्त वाहिनी। याद रखना ए लकड़ी, यकृत नलिकाएं जो होती हैं पित्ताशय से निकलने वाला जो भी नलिका होता है ना, ओकरा से मिल जाता है और मिलकर क्या बनाता है जी? मूल पित्त वाहिनी। से क्या बोलते हैं? मूल पित्त वाहिनी कहते हैं, है ना। और ये मूल पित्त वाहिनी जो होता है ना, मूल पित्त वाहिनी के द्वारा पित्त कहाँ पर पहुंचता है जी? छोटी आंत के ग्रहणी में पहुंच जाता है। अब बताओ छोटू, ए लड़का बताओ, पित्ताशय से पित्त को छोटी आंत में कौन ले जाने में काम करता है? मूल पित्त वाहिनी। कौन लेता है जी? मूल पित्त वाहिनी। तो ध्यान रखना ये, समझें। पित्त रस की प्राकृतिक क्षारीय होता है, हम बता चुके हैं। कैसा होता है जी? क्षारीय होता है ना। जब पित्त रस छोटी आंत के ग्रहणी में आता है तो आमाशय से आए हुए भोजन को क्या करता है जी? अम्लीयता को दूर करता है और उसे क्या कर देता है जी? उदासीन। सब हम बता चुके हैं, याद रखना। पित्त रस में कौन सा एंजाइम होता है जी? तो कोई एंजाइम नहीं होता है ना। हम क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ पित्त रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो क्या बोलना है? एंजाइम होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। पित्त रस सिर्फ भोजन को पचाने में क्या करता है जी? मदद करता है, पचाता नहीं है, मदद करता है, सहायता करता है खाली, ठीक है। अब पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को क्या करता है जी? उसको नष्ट कर देता है, उसको उदासीन बनाने का काम करता है ना। और उदासीन इसलिए बनाता है कि उस पर सभी एंजाइम काम कर सके, ठीक। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा क्या होता है जी? विखंडित, यानी वसा क्या होता है? टूटता है, और टूट कर क्या करता है जी? वहां पे पायसीकरण होता है ना। वसा का टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? पायसीकरण कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ताकि इस पर अच्छा से एंजाइम काम कर सके। क्या कर सके जी? उस पर अच्छा से एंजाइम काम कर सके। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, ये क्या है जी? अगन्यास है, मकैया वाला। देखो छोटू आगे मकैया वाला है ना, इसका नाम क्या है? अगन्यास है। क्या नाम है छोटू? अगन्यास है। वो धनु मारेगा। धनु कहता है मकैया वाला कुछ है वो सर, मकैया वाला। अब वहां जाकर खोजेगा मकैया वाला कौने है भाई, तेरा बुझेबे नहीं करेगा। तो तू चलो, आज से को पवन साइंटिस्ट को धनु साइंटिस्ट आ गया है, ठीक। पवन का धनु है ना, मकैया वाला, ठीक है। देखो इधर, ये क्या है जी? अगन्यास है।
याद रखना, हमारे शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कोई है तो कौन है जी? अग्न्याशय है ना। कोई के डायबिटीज हो जाता ना है तो एकरे कारण होता है, समझा। एकरा से नाम सुना होगा सब, इंसुलिन, नाम सुना है इंसुलिन? वो क्या है? एक हार्मोन, क्या है जी? हार्मोन है। वो कहां से निकलता है? एकरे से निकलता है, समझें। कहां से निकलता है जी? एकरे से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। और ये अग्न्याशय क्या काम करता है? ओकरा ए लड़की सब, यहाँ पे अग्न्याशय जो है ना, एक में इंसुलिन निकालता है और शुगर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही एकरा में से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाता है या इसमें बढ़ा देता है तो डायबिटीज नामक रोग हम लोग को दिखता है। हाँ, शुगर, चिनिया रोग, शुगर ना शुगर, ठीक। तो याद रखिएगा, ये कहाँ रहता है जी? ये अमाशय और छोटी आंत के ठीक बिचुआ में होता है ना। कहाँ पे, किससे जुड़ा रहता है? ये छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है, समझें। ये कैसा होता है? जिसका रंग पीला होता है, समझे ना। ये ग्रंथि है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं, देखो तनी यहाँ पर नलिका तुरंत नहीं क्या दिखता। अब यहाँ पर देखो, आपस में जुड़ कर ये क्या बनाते हैं जी? अग्न्याशय वाहिनी बनाते हैं, ठीक। हाँ, पागल है, तो शरीर में भोजन पचेगा? खाली एक में वही नहीं निकलता है, में बहुत सारा एंजाइम भी निकलता है, जो कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, देखो, समझे। देखो, अग्न्याशय वाहिनी का तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है ना। क्या बनाता है जी? एक बड़ा सा नलिका बनाता है। देखो, यहाँ से हई कोची आया है जी? मूल पित्त वाहिनी, है ना। और इधर से हई कोची जा रहा है, देखो तनी, अग्न्याशय नलिका जा रहा है। क्या जा रहा है जी? अग्न्याशय नलिका। और दोनों एक जगह मिलकर कौन है? कौन है? बाहर कोई आया है तो उधर मास्टर है हमरा, तो हम तो यहाँ पे हैं। सर मेरा 10-5 मिनट क्लास था। देखो ना कौन है? आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बोलो नहीं इधर आने के लिए, बोलो। चलो यहाँ पर देखो, तो याद रखना कि यहाँ पे अग्न्याशय क्या है जी? यहाँ पे नली है ना। अग्न्याशय ही नली है और ये क्या है जी? मूल पित्त वाहिनी है। दोनों जुड़कर क्या यहाँ पे यहाँ पर खुलता है। कौन है छोटू? आ रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अग्न्याशय रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है जी? बताओ। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होगा ना, एमाइलेज होता है ना, लाइपेज होता है, न्यूक्लिवेज होता है। ये सब तुमको एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है, समझे। हाँ, वो नामक मतलब नाम के, यही सब नाम है, समझे। तो याद रखिए कौन कौन सा एंजाइम जी? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ से निकलता है सब एंजाइम? एकरा से, अग्न्याशय से निकलता है, समझे। जो कि वसा को पचाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना। अग्न्याशय रस एंजाइम भोजन के अवयव, यानी बहुत सारे छोटे छोटे प्रकार, प्रोटीन, वसा, ये सबको पचाने का काम करता है, समझे। इसका आकार देख लो। अब देखो यहाँ पे ये क्या है ना, देखो तुम्हारे बुक में लास्ट में होगा ये एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है जी? स्टार्च या ग्लाइकोजेन को किसमें बदल देता है? बताओ। माल्टोज में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्च को या ग्लाइकोजेन को कौन सा एंजाइम जो है माल्टोज में बदल देता है? तो तुम क्या बोलेगा जी? लाइपेज। क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि एमाइलेज यानी किसको बोले? स्टार्च या ग्लाइकोजेन को किसमें बदलता है? माल्टोज में बदलता है ना। लाइपेज इमल्सिकृत यानी पायसीकरण
वसा को यानी टूटे हुए वसा को किसमें बदलता है जी? वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल। ये वाला एकदम VVI क्वेश्चन तुम्हारा है, समझे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? कि लाइपेज और लाइपेज इमल्सीकृत यानी पैसीकरण वसा को किसमें बदलने का काम करता है जी? तो वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में काम करता है। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को किसमें बदलने का काम करता है? न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने का काम करता है, समझे? अब कौन सा ग्रंथि है जी? आंत ग्रंथि, है ना? ये तुम्हारे शरीर का क्या है? लास्ट ग्रंथि, है ना? और यहाँ पे तुम्हारे पाचन ग्रंथि का क्या है? यहाँ पर लास्ट ग्रंथि है, और ये तुम्हारा टॉपिक भी आज लास्ट है, समझे? देखो, छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं, इनका स्राव क्या होता है जी? आंत्र रस यानी सक्कस इंटेरिकस कहलाता है। ए लकड़ी घुमा के मारेंगे, तीनों दीवार तोड़ के बाहर ही चलेगी, समझे ना? बैल कहीं के बताता नहीं। छोटी आंत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? सक्कस है। एक भाई से कह देना, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में है ना? अब पक्का ही घर, नहीं तू यहां से जाते पिटाएगी, तुम देख लेना, ठीक? क्या है जी यहाँ पर? इसका यानी यह जो होता है छोटी आंत के दीवारों में बहुत सारा ऐसा ग्रंथि होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंत्र ग्रंथि बोलते हैं, चाहे आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। एक से एगो रस निकलता है, इसको बोलते हैं आंत्र रस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं जी? सक्कस इंटेरिकस रस कहते हैं, है ना? आंत्र रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर क्या करता है जी? क्रिया करके उसको पचाने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है जी? पेप्टाइड, पेप्टोन को किसमें बदलता है जी? एमिनो अम्ल में। इनमें एंजाइम कौन है? तो यहाँ पर याद रखना, लास्ट में डेज चाहे एज यानी 100 चाहे जौ अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर क्या एंजाइम हो जाएगा वो, समझे? तो यहाँ पे क्या हिला? एंजाइम है। पेप्टाइडेज पेप्टोन को बदलकर किसमें करता है? एमिनो अम्ल में, समझे ना? लाइपेज बची हुई इमल्सीकृत वसा को, जो बचा हुआ रहता है वसा यानी फैट, उसको वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में काम तोड़ने का काम करता है, समझे? अब यहाँ पर बताओ एकरा में से कौन एंजाइम है और कौन जो है एकरा में भोजन का प्रति पदार्थ है, यानी भोज्य पदार्थ है? कौन वाला? ये वाला एंजाइम है, ये वाला भोज्य पदार्थ है ना? देखो यहाँ पे इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, है ना? माल्टोज को क्या करेगा जी? तोड़ेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है? लैक्टोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है ना? न्यूक्लिक एसिड को किसमें बदलता है जी? न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने का काम करता है, समझे? अब यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेज क्या करता है जी छोटू? सुक्रोज को यहाँ पर किसमें बदलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने का काम करता है। वही वाला लगता है, क्या है का? वही वाला है, ये है ना? वही वाला है, समझे? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना? और याद रखना, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है जी? छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन से भाग में? पाचन तंत्र। कब मारेंगे यहाँ पर? इलियम में। कहां पे होता है जी? इलियम में होता है, समझे? चलिए एक बार फिर से देखिए इधर, ए बेतल हो,
चलो ना, ए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे बढ़िया से नहीं पा रहे हम, कहाँ करेंगे बढ़िया से पा रहे हैं, समझाने का। लेकिन देखो हाँ, ये क्या है जी? मुख्य गुहा, मुख्य गुहा, समझे ना? मुख्य आहार नाल का सबसे, ए लड़का, मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, समझे? एकरा में क्या होता है जी? इसमें दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथि होता है, ग्रंथि होता है, समझे ना? कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? दांत कै गो होता है जी? 32 गो होता है, बच्चों में 20 गो होता है। इसका सूत्र कितना होता है जी? 21, 23 वयस्क आदमी में। अब बच्चा में कितना होता है जी? 2102, 2102 होता है, समझे? ये कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक। जीभ, जीभ क्या होता है? मांस संरचना होता है, जो इसके ऊपर में क्या रहता है जी? स्वाद कलिका बना हुआ रहता है, जो कि स्वाद चखने में मदद करता है। लार ग्रंथि कै प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के, मारेंगे छाप पर। 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इससे कौन सा एंजाइम निकलता है जी? एमाइलेज निकलता है। कौन सा निकलता है? एमाइलेज निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? फेरिंग्स आता है, यानी फेरिंग्स मतलब कहने का ग्रसनी, क्या बोलते हैं उसको? ग्रसनी। ये आहार नाल का दूसरा भाग होता है ना? यहीं से 2 गो द्वार खोलता है, वो कंठ द्वार, एगो निगल द्वार। निगल द्वार मतलब क्या होता है? फूड पाइप। यहाँ पर एगो ढक्कन होता है, जिसे क्या बोलते हैं जी? एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन को श्वास नलिका में जाने नहीं देता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या तुमको देखने को मिलेगा जी? फूड पाइप देखने को मिलेगा, जहां से फूड जाता है। एकरा में एगो वेब की तरह काम करता है। जब फूड जाता है, बाहर आता जाता है, तो क्या होता है जी? जब जाते रहता है तो क्या में संकुचन और शीतलन होता है, उसको क्रमांकुचन कहते हैं हम लोग, समझे? फिर यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? पेट में। पेट में क्या होगा यहाँ पर जी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है ना? यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जठर रस रहता है। जठर रस कितने रहता है जी? 2 से 3 लीटर रहता है, समझे ना? ये 2 से 3 लीटर क्या करता है? उसमें HCl रहता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा छोटी? बताओ। वो क्या में जितना भी बैक्टीरिया रहेगा सब मार देगा, उसको भोजन को तोड़ के उसको क्या करेगा? आसानी से उसको पचने वाला अवस्था में छोड़ देगा, है ना? एकरा में पेप्सिन भी होता है। जठर रस में क्या होता है जी? म्यूकस होता है, HCl होता है और पेप्टोन होता है ना? याद रखना, पेप्टोन को पेप्सिन बदलने का काम कौन करता है? HCl करता है, समझे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से थी पेट के दीवार को कौन बनाता है जी? म्यूकस, समझे? अब उसके बाद आते हैं कहां पे? जब यहाँ भोजन पूरा पच जाता है तो कायम के रूप में कहां पे आता है जी? कायम के रूप में आता है, छोटी आंत में आता है, समझे? छोटी आंत में यहाँ पर 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम में क्या होता है जी? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का उदासीनीकरण कौन सा भाग में होता है जी? बताओ, कौन सा भाग में होता है उदासीनीकरण? यहाँ पर याद रखना, ग्रहणी में। फिर यहाँ से भोजन पच जाएगा, फिर कहाँ चल जाएगा जी? एक सेकेंड। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत कौन से भाग में होता है? इलियम में होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है जी? इलियम। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन होता है जी? ग्रहणी। ठीक। अब यहाँ से भोजन आ जाएगा यहाँ पे, तू शांत रहोगे, सुनो ना। यहाँ पे क्या होता है जी? ग्रहणी होता है ना? यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे होता है सिक्कम। सिक्कम के द्वारा इलियम जुड़ जाता है, तो जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? इलियोसिक्कम जंक्शन। इस भाग को सिक्कम नाम है। यहाँ पर क्या है जी? अपेंडिक्स, अवशेषी अंग। एकरा में 3 भाग होता है, असेंडिंग, यानी बड़ी आंत में 3 भाग, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, है ना? यहाँ पर याद रखो, एकरा में जल का अवशोषण होता है, फिर आके रेक्टम में जमा होता है, फिर से बाहर आ जाता है। ठीक। ये तुम्हारा क्या था? संपूर्ण पाचन तंत्र खत्म। ठीक, यानी एक चैप्टर खत्म तुम्हारा हो गया, समझे ना?
क्या?